हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक। मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 12 मिशन बोर्ड परीक्षा 2024 के तहत। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आप लोगों को मालूम है, अगर जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तब मैंने बताया C का वैल्यू क्या होता है, के सी नॉट, और के सी नॉट का वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाती है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया उसने। मान लीजिए ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है। ऑब्वियसली इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश होगा। ऑब्वियसली इनका एरिया दोनों का ए होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच में आंशिक रूप से, मान लीजिए कोई टी मोटाई की आंशिक रूप से एक परावैद्युत पट्टी जो है रखी हुई है, इसका परावैद्युतांक के है। तो इस अब C का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ C नाउ। तो बेटा देखो इसमें जो है, इसमें क्या करना है, देखिए प्लेटों के बीच जो है विभवांतर होगा V होगा। मान लीजिए प्लेट ये A है, ये प्लेट B है यार। ओके, अब देखिए यहां जो है ये पोर्शन है D, ये सॉरी ये T है बेटा, ये T है। तो जो पोर्शन आपका D माइनस टी दिखाई दे रहा है आपको, D माइनस टी, वहां जो है एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट होगा। लेकिन जो 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 परावैद्युत पट्टी है वहां जो है कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका जो है परावैद्युत नियतांक के है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E की वैल्यू E नॉट बाई के। अंदर जो है विद्युत क्षेत्र घट जाता है के टाइम्स, तो E की वैल्यू E नॉट बाई के। तो अब देखिए, अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है V की, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का वैल्यू। तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, E नॉट, कहाँ है दूरी, D माइनस टी प्लस E का दूरी कितना है, E का दूरी सिर्फ T है। E जो है कहां तक अप्लाई हो रहा है, T तक। तो बेटा E नॉट D माइनस टी प्लस E का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया E नॉट ओवर K इंटू टी। अब सिंपल है ना, सिंपल करना है सॉल्व आपको। देखो E नॉट तो कांस्टेंट आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, D माइनस टी प्लस टी ओवर K। अब देखिए E नॉट का वैल्यू आप लोगों को मालूम है क्या होता है, E नॉट का वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी ओवर के। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व। अब देखो बेटा V का वैल्यू है ना, अब सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q ओवर A, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी ओवर के। यहां से लाओ बेटा Q ओवर B, क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी ओवर के। और बेटा Q बाई B क्या होता है, तो C है, तो C इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी ओवर के। ये बेटा फाइनल सूत्र है जो आपको ड्राइव करके आना है। अब देखना है, इसमें कुछ पूछ लेते हैं केसेस, केस फर्स्ट केस सेकंड। मान लीजिए इसी से आ जाएगा वो वाला फॉर्मूला, अगर T का वैल्यू D है, मान लीजिए परावैद्युत पट्टी पूर्ण रूप से जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखी हुई है, तो T क्या हो जाएगी, D के इक्वल। तो बेटा रखो यहां, तो अब C का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D ओवर K, D से D खल्लास, C का वैल्यू क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट K ओवर D। वही आ गया जो ये था, पूर्ण रूप से अगर पट्टी रखी हुई है। ठीक है, केस सेकंड पूछते हैं कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई जो है
धातु रखी हुई है, धातु या कोई कंडक्टर रखा हुआ, धातु के लिए बेटा के का वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, ओके इन्फिनिटी। तो रखो आप इस सूत्र में जो फिर से, तो सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर इन्फिनिटी, ये क्या हो गया बेटा, जीरो। तो क्या आ गया सूत्र, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये बेटा आपका ये डेरिवेशन इस टाइप से पूरा हुआ। अब जो है इसमें आपको करना है तो बेटा अब हम पढ़ाएंगे आपको संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इस पे भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए पहला होता है श्रेणी क्रम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसे बेटा समझो ध्यान से, क्योंकि ये सब सीखना इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये जब आप जो है इस कंसेप्ट को प्रॉब्लम पे अप्लाई कर पाओ तब वो इंटेलिजेंस ही है। तो इसमें देखिए अगर एक या एक से ज्यादा संधारित्र दो बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए मैं ले लेता हूं दो ही, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आप सिंपल मान लो तो वो श्रेणी क्रम है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार से जुड़ा रहे, तो वो जो है श्रेणी क्रम होता है। कहने का मीन्स बच्चा ये है कि जो है एंड टू एंड अगर कनेक्शन हो रहे हैं तो वो श्रेणी क्रम माना जाएगा। अब मुझे जो है मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन को मैं एक ही संधारित्र से रिप्लेस करना चाहता हूं। मान लीजिए इसकी धारिता CS है, तो मुझे इस CS का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो बेटा अगर इनके बीच में कोई भी बैटरी होगी तो यहां से अगर आवेश Q जा रहा है तो वो पूरा Q जो है हर जो संधारित्र पे रहेगा Q। कहने का मीन्स ये है कि श्रेणी क्रम में जो है Q का वैल्यू हर संधारित्र पर समान होता है, इसे आप रखो यार। लेकिन देखो V का वैल्यू क्या रहेगा, V का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो यहाँ जो है पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है, तो मान लो इसके प्लेट के बीच में V1 है विभवांतर, इसके प्लेट के बीच में विभवांतर V2 है। C1 C2 इनकी धारिता है। तो देखो बेटा अगर जो है ये Q हो गया है ना, इस पर भी Q रहेगा, ये V, और V की वैल्यू क्या रहेगी, V1 प्लस V2। अब बताओ बेटा यहां V की वैल्यू क्या रहेगी, Q ओवर CS। तो यहां पर रखो बेटा Q ओवर CS इक्वल टू Q तो कांस्टेंट है, C1 प्लस Q ओवर C2 है ना। दो से जा रहा है तो डॉट डॉट आ जाएगा, तो ये तो इतने। अब Q तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 ओवर CS इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। n है तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस 1 ओवर C4 प्लस 1 ओवर Cn। तो इसमें जो अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं कि जब भी वो जो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद उसे उल्टा नहीं करते, वो ये जान लेते हैं कि ये जो 1 ओवर CS की वैल्यू आई, ये 1 ओवर CS की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी CS की, तो इसे आपको जो है विलोम भी करना पड़ेगा, है ना। इसमें आप ले सकते हो केस जो है, मान लीजिए कि C1 और C2 दोनों इक्वल है, मान लीजिए C ही हैं, तब CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ओवर CS क्या होगा बेटा, देखो C1 C2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो आप इसे जो है इसी एक्सप्रेशन को इस टाइप से आप रखोगे यार, तो गलतियां कम होंगी, C1 प्लस C2। अब देखो C1 C2 दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा C का स्क्वायर, ये क्या होगा 2C, C से C कैंसिल तो C/2। अगर जो है दो कैपेसिटर समान जो है धारिता के सीरीज क्रम में अब जुड़े हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा C/2। अब बेटा इसी टाइप से आपको सीखना है समांतर क्रम, कहां पड़ेगा ना,
अब इसमें अगर जो है दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर है, मान लीजिए, ये ए है पॉइंट, ये बी। अगर दो जो है पॉइंट के बीच में कैपेसिटर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि जो है उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जितने भी रास्ते होंगे वो सारे कैपेसिटर जो है समांतर क्रम में माने जाएंगे। या आप ऐसे मान सकते हैं कि जो है ना, कैपेसिटर की पहली प्लेट, सारी पहली प्लेट एक पॉइंट से है कनेक्ट और सारी दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये देखो बेटा, इसकी धारता C1, इसकी धारता C2, इसकी धारता C3। इस पर बेस जो है बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो है आपको बस ये जानना है कि इसमें कौन सा जो है कांस्टेंट रहता है, कौन सा बदलता है, और इसका टोटल जो है कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। तो बेटा मान लीजिए इनके बीच में कोई एक वोल्टेज है ना, विभवांतर B है, तो सारी प्लेटें दो ही पॉइंट, उन्हीं सेम पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई हैं, तो इसमें V1 मान लो, इसमें V2 और इनके अक्रॉस V3। लेकिन देखो अगर यहाँ से आवेश कोई जाएगा Q जो है, तो Q जो है तीनों में अलग अलग जाएगा, तो बट जाएगा। अब इसको जो है एक ही जो है कैपेसिटर से आपको अगर लेके आना है, मान लो इसकी जो है टोटल कैपेसिटी को Cp बोला, आवेश देखो चेंज हो रहा है, तो टोटल Q है ये, और ये वोल्टेज V सेम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, Cp इंटू B। तो Cp इंटू B इक्वल टू C1 इंटू B। देखो बेटा B तो सेम है, इसीलिए B से मैंने कुछ नहीं किया, C3 इंटू B। अब B आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो V कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी खल्लास, Cp का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपने देखा। अब ये दोनों इक्वल है, मान लीजिए तीनों या दोनों है इक्वल, तो C का वैल्यू, Cp का वैल्यू 2C आ जाएगा। 3 है तो Cp का वैल्यू 3C आ जाएगा, n है तो Cp का वैल्यू nC आ जाएगा, मतलब उतने ही गुना हो जाएगा। तो ये सीखा बेटा आपने कि जो समांतर क्रम में धारता की वैल्यू कम हो जाती है, जो वहां जो आया ना 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस CS का वैल्यू C1 C2 C3 C4 में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी CS की। तो इस जो है काम में आता है श्रेणी क्रम। जबकि जो है बेटा आप देखिए समांतर क्रम में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो C1 C2 C3 में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगी वैल्यू Cp की। तो ये आप लोग जो है नोट कीजिए बेटा। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा जो है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो बेटा अगला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो बेटा इस बार जो है बोर्ड ने कहा है कि इसका डेरिवेशन आपको याद करने का, सीखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है सूत्र सीखना है। तो सूत्र आपको सीखना है, तो इसमें जो है सूत्र होता है U इक्वल टू हाफ CV²। हालांकि बहुत आसानी से हम जो है ऑब्टेन भी कर सकते हैं, तो हाफ CV² एक सूत्र लिए। लेकिन देखो हमने सीखा Q इक्वल टू CV, ये 3 है फैमिली मेंबर, QCV, यहाँ C और B में है। तो अब बात करते हैं Q और C को ले लेते हैं, तो B का वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा Q/C। रख दो बेटा यहाँ, तो U का वैल्यू हाफ C Q² C², इससे कैंसिल आउट, तो U का वैल्यू हाफ Q² C है ना। अब ले लिए Q और B में लेंगे, तो Q का वैल्यू क्या होता है बेटा, यहाँ रखो Q का वैल्यू CV C² B² ओवर, ये तो वही आ जाएगा। अभी मुझे चाहिए वैल्यू Q और B में, Q और B, तो C का वैल्यू रखो बेटा हाफ Q², C का वैल्यू क्या आ जाएगा Q ओवर B, Q से Q कैंसिल, तो U का वैल्यू हाफ QB। ये सूत्र डायरेक्ट याद रखने, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब एक बेटा छोटी सी जो है प्रॉब्लम आई है वो आप सीख लो, इसके बाद मैं जो है
दिखाऊंगा आपको हाइलाइट्स अगले वीडियो में, और जो है इस पे बेस्ड जो है कुछ जो है 3-4 अंकित प्रश्न है अच्छे अच्छे, वो आपको जो समझ कराऊंगा, और ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखो, सही से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 3 को भी मैं दो पार्ट में बांटूंगा। तेजी से चैप्टर 3 भी है ना खत्म होगा, और उसमें जो प्रॉब्लम काफी आती है, किरचॉफ लॉ पे प्रॉब्लम आती है, तो पहले से आप करते हैं खत्म। तो बेटा देखिए, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि समांतर सिद्ध कीजिए, ऐसे आ रहा है, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, संचित विद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। बेटा आप ये याद रख लो कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95% प्लस लाना है, तो आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप जो है कीजिए मत, घोट के पी जाइए। 10 साल के क्वेश्चन आप जो है अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और कीजिए। अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए तो आप ये मान लीजिए 80% क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, बिल्कुल जो पक्का है ये आप मान लीजिए। अब देखो बेटा, अब पहले मुझे मालूम होना चाहिए विद्युत ऊर्जा अब घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बट्टे आयतन, और आयतन क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। मान लीजिए कैपेसिटर ऐसा है, उनके बीच का डिस्टेंस d है। अब u का वैल्यू आपको मालूम है, अभी बताया मैंने, देखो बेटा ½ CV², तो ½ CV² A इंटू डी। सी का वैल्यू आप लोगों को मालूम है, मैंने कहा सूत्र आपको याद रखना होगा, A एप्सिलॉन नॉट /d। सी का आ गया। अब देखो b का क्या होता है सूत्र, E इंटू डी, तो E का स्क्वायर d का स्क्वायर, और नीचे क्या तैर रहा है, A इंटू डी। देखो d² कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, क्या बचा, वही बच्चा जो हमें चाहिए था, ½ एप्सिलॉन नॉट E²। तो बच्चों ये आ गया सूत्र। यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि UE का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ऊर्जा घनत्व ज्यादा होगा। तो थैंक यू बच्चों, ये जो है चैप्टर यहाँ इस प्रकार से खत्म हुआ।